Hello students, in today's session I am going to start the new chapter of bio, which is reproduction in plants. In this chapter we are going to study about how the different plants reproduce, what are the different methods of reproduction. Before going to that, we'll firstly discuss what does it mean by the term reproduction. इस reproduction term का मतलब क्या है? It is simply, मतलब इसका अगर हम simple definition देखें तो क्या है? The process of producing young ones or the new organism from the existing organism. मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन. जैसे सपोज दिस इज अ ऑर्गेनिज्म ए, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर, और इससे किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, सपोज बी एंड सी आर फॉर्मिंग. इस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से या फिर इस ऑर्गेनिज्म से दो न्यू ऑर्गेनिज्म का या मोर देन टू ऑर्गेनिज्म का या किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब उनके जैसे. दैट मीन्स कि अगर सपोज ए कोई प्लांट है, रोज प्लांट है, इट इज अ रोज प्लांट, तो जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा वो भी नेसेसरीली क्या होगा? रोज प्लांट ही होगा. मतलब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड्स होते हैं. एनिमल्स में अलग मेथड होता है, प्लांट्स में देयर इज अ डिफरेंट मेथड. सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उनमें अलग तरीके का मेथड होता है. सो हम आज सिर्फ और सिर्फ अपने सेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हम पढ़ेंगे. 6th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की स्ट्रक्चर डिफाइन की जाती है, फ्लावर की या फिर बोले प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट डिफाइन किए जाते हैं. अगर हम प्लांट्स में देखें तो दो तरीके के पार्ट्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव पार्ट एंड द सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. प्लांट्स कंटेन टू टाइप ऑफ पार्ट विच इज, एक हमारा होता है वेजिटेटिव पार्ट एंड द सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. प्लांट का वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड वो हमारा क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. वाइल अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट हमारे कौन से होता है? स्टेम, रूट्स, लीव्स. दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट दोनों ही मेथड से, दैट मीन्स प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से भी और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों से ही रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी रखता है. इट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम दीज पार्ट्स एज वेल एज यूजिंग दिस वन. ऑन दैट बेसिस कि प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है, दैट मीन्स वो वेजिटेटिव पार्ट यूटिलाइज कर रहा है अपना या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट यूटिलाइज कर रहा है, उस बेसिस पर रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उस बेसिस पर भी नहीं बोले तो रिप्रोडक्शन के हमारे मेनली भी टू टाइप्स ही होते हैं. सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में भी यही चीज हमारी फॉलो अप होती है. सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. मतलब वो प्रोसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट मतलब एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. किसी दूसरे, मतलब सपोज ये ए, जैसे हमने स्टार्टिंग एग्जांपल लिया था, अगर ए कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे नए ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट मीन्स ए एंड बी, दो कोई ऑर्गेनिज्म थे, दोनों के कॉम्बिनेशन से या फिर दोनों को यूटिलाइजेशन से, दोनों की सेल्स से किसका फॉर्मेशन हो? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, वो कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, while the process of reproduction in which two parents are involved. Two parents are involved. टू पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, आर इन्वॉल्व.
either one of them is male and the second one is female. Male एंड फीमेल इन्वॉल्वमेंट जहां पर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा. Asexual reproduction, the process of reproduction in which single parent is involved, that is asexual reproduction. मतलब जहां सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट किससे होगा, एक सिंगल पेरेंट से या सिंगल इंडिविजुअल से नया कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो हमारा कहलाता है asexual reproduction. While the method of reproduction in which two parents are involved, that means two individuals are involved, one is male and the other one is female, that process of reproduction is known as sexual reproduction. प्लांट्स दोनों ही तरह की रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी रखते हैं. They can reproduce asexually as well as sexually. They reproduce asexually by using their vegetative parts, while they reproduce sexually by using their reproductive part. मतलब प्लांट्स में जो asexual reproduction होता है वो किसको यूटिलाइज करके होता है, उनके वेजिटेटिव पार्ट को यूटिलाइज करके होता है. while sexual reproduction कैसे होता है, वो फ्लावर को यूटिलाइज करके किया जाता है. ओके अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसे कैसे होता है. सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं, हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट when in the process of reproduction only single parent is involved, that is known as asexual reproduction. Asexual reproduction वो प्रोसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा वो क्या लगेगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड क्या बोल सकते हैं, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व, और बोल सकते हैं सेकेंड थिंग द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड, जो नया ऑर्गेनिज्म यहां बनता है दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. एग्जैक्ट कॉपी बनता है मतलब जैसे सपोज ए कोई ऑर्गेनिज्म था तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट. अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, एज इट इज बनेगा, उसमें कोई भी चेंज या कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा. तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसे बनेगा, दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर प्रीवियस पेरेंट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या जिस इंडिविजुअल से उनका फॉर्मेशन हुआ है उसका एग्जैक्ट कॉपी हो. 3 हमारे वैसे तो डिफरेंट टाइप के हमारी प्रोसेस होती है, बाइनरी फ्यूजन होता है लेकिन वो एनिमल में होता है, तो कुछ हम 3 पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन एक वो प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब एक तरह से हम बोलेंगे कि इसका टाइप है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यूजुअली जो ऑब्जर्व किया जाता है वो स्पाइरोगायरा में ऑब्जर्व किया जाता है. स्पाइरोगायरा इट इज अ एल्गी व्हिच इज फाउंड इन अ स्टेग्नेंट वाटर. मतलब जो हमारे स्टेग्नेंट वाटर में, मतलब जो वाटर ठहरा होता है उसमें बहुत इजीली ग्रो कर जाती है. होता क्या है, दिस इज स्पाइरोगायरा, कुछ इस टाइप की उसकी बॉडी होती है. होता ये है कि जो स्पाइरोगायरा की बॉडी है वो ऑटोमेटिकली ही क्या कर जाती है, कुछ सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. सपोज ये हमारी जो स्पाइरोगायरा की बॉडी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई इस तरीके से. एक पार्ट हमारा ये हो गया उसका एक पार्ट, ये जो हमारे उसके पार्ट्स बने इन पार्ट्स को कहा जाता है फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट बनना, फ्रेगमेंट्स में टूट जाना. किसी भी ऑर्गेनिज्म का छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है. नाउ दीज फ्रेगमेंट्स कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ये जो हमारे बने हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर फ्रेगमेंट्स. और ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं दीज फ्रेगमेंट्स कैन नाउ बिहेव एज अ न्यू इंडिविजुअल. मतलब एक सिंगल पेरेंट हमारा ये था स्पाइरोगायरा, इस स्पाइरोगायरा की जो बॉडी थी वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई. अब इसके जो हर एक फ्रेगमेंट है उनके पास टेंडेंसी है कि वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है. दैट मीन्स ये जो हर एक फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, एज अ न्यू स्पाइरोगायरा बिहेव करेगा. सो अगर हम इस मेथड में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, एक इंडिविजुअल से ही बाकी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल बना रहे हैं, दैट इज व्हाई इसको क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड हमारा है बडिंग, जो हम ईस्ट में ऑब्जर्व करते हैं. ईस्ट क्या है हमारी, ईस्ट इज नथिंग, ईस्ट अगर आप देखिए तो बेकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज की जाती है. उसमें हमारा ऑब्जर्व करने को मिलता है हमें बडिंग. ईस्ट रिप्रोड्यूस करती है बाय द मेथड ऑफ बडिंग. इसको एज अ बेकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है. रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट क्या करती है, ईस्ट
फर्मेंटेशन करती है, या फिर बोल सकते हैं ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, डो को सॉफ्ट बनाने का काम करती है। दैट इज रेस्पिरेशन, कि वो ईस्ट रेस्पायर कैसे करती है, दैट इज अदर थिंग। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है। ईस्ट में रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, बडिंग। बडिंग का मतलब होता है बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्मेशन, ये ईस्ट की बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज अ सिंगल सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी सेल है, सेंटर पे उसका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो रीजन होता है ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। किसी भी सेल में, सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो, ये अगर सेल है, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड फिल्ड रहता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जो ये ईस्ट का साइटोप्लाज्म है वो एक साइड पे कभी कभी कंस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट करता है, और इकट्ठा होकर क्या कर लेता है, बड का फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब एक आउटग्रोथ डेवलप करता है बाहर की तरफ। जैसे ही ये आउटग्रोथ बनती है, धीरे धीरे जो ये न्यूक्लियस था ये भी डिवाइड करना शुरू कर देता है, इस तरीके से एनलार्ज होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगी, मतलब बीच में से थोड़ा इस तरीके से वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे डिवाइड करने के बाद वो यहाँ से कंप्लीटली निकलकर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इस आउटग्रोथ में, इस बड में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो बड है वो जैसे जैसे डेवलप होगी, धीरे धीरे अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और ये यहाँ से डिटैच होकर क्या बनाएगी, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। दैट मीन्स अब हमारी नया ईस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। बडिंग क्या है, बडिंग इज नथिंग बट बॉडी पर एक आउटग्रोथ का डेवलप होना क्या कहलाता है, बड फॉर्मेशन कहलाता है। वो जो बड है वो क्या करेगी, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नए प्लांट, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये बड बनती है ये डिटैच नहीं होती पेरेंट बॉडी से, मतलब पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होगी, इवन इस पर और बड फॉर्मेशन होने लगता है। इस पर बड फॉर्मेशन हुआ, मे बी इस पर भी बड फॉर्मेशन हो सकता है, फर्दर इस पे बड फॉर्मेशन, इस तरीके से वो चेन ऑफ बर्ड्स बना लेती है। एंड जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, whenever they get the favorable condition, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या, रिक्वायर्ड कंडीशन, जब वो डिटैच होकर अच्छे से सर्वाइव कर सके, जो कंडीशन उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जब वो सर्वाइव कंडीशंस मिलेंगी, देन दे विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिहेव एज अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज सेकेंड मेथड विच इज बडिंग। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विच इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमें यूजुअली ऑब्जर्व करने को मिलता है मॉसेस में, फर्न्स में, हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं वो प्लांट्स जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब जो फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनमें हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे जैसे कि मॉसेस, फर्न्स एंड मोल्ड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, मतलब ये वो फंगस है जो कि ब्रेड पर ग्रो करती है। अगर कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो ब्रेड को अगर नॉर्मली बाहर छोड़ दिया जाए मॉइस्ट कंडीशंस में, या फिर एनवायरमेंट में ऐसे ही रख दिया जाए उसको, तो कुछ टाइम के बाद उस पर एक फंगस ग्रो कर जाती है, दैट फंगस इज राइजोपस। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर क्या है, स्पोर इज टाइनी स्फेरिकल सिंगल सेल प्रोटेक्टेड बाय थिक लेयर, मतलब एक सिंगल सेल है, स्फेरिकल सिंगल सेल है, छोटी सी एक सिंगल सेल जो कि क्या करती है, एक थिक लेयर से प्रोटेक्टेड रहती है। एंड व्हेन इट गेट्स द फेवरेबल कंडीशन इट कैन प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और न्यू ब्रेड मोल्ड बोल सकते हैं, न्यू फंगस, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको नया दोबारा डेवलप कर सकती है। दैट मीन्स जैसे सीड होता है हमारे प्लांट में, सीड क्या करता है, जैसे हम सीड को फेवरेबल कंडीशन देते हैं, सॉइल देते हैं, वाटर देते हैं, तो वो नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। सेम यहाँ पर है, वो सीड फॉर्मेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, लेकिन यहाँ जो सीड फॉर्मेशन नहीं, यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ स्पोर फॉर्मेशन होता है। किसमें होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन होता है। राइजोपस की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ये इसकी बल्ब लाइक जो आउटग्रोथ है, इसमें बहुत सारे सेवरल स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, अंदर अंदर बहुत छोटी छोटी टाइम लाइन बॉडीज बन जाती हैं, और जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन बनती है तो ये जो बाहर वाली सिस्ट वॉल है ये ब्रेक होती है, और सारे स्पोर्स स्प्रेड आउट होकर जहां फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पर जाकर वो नए राइजोपस का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
ओके, सो दिस इज थर्ड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज स्पोर फॉर्मेशन। 3 मेथड्स हो गए। फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा में ऑब्जर्व करने को मिलता है, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी एंड ईच फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। सेकंड मेथड इज बडिंग। बडिंग हमें ईस्ट में ऑब्जर्व करने को मिलता है। बडिंग इज नथिंग बट द किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक आउटग्रोथ का डेवलप होना, उस आउटग्रोथ का पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नए ऑर्गेनिज्म का बनाना बडिंग कहलाता है। थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे स्पोर्स बनते हैं, टिनी स्फेरिकल बॉडीज बनती है जिनमें प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। प्रोटेक्टिंग लेयर किस लिए होती है? ताकि वो एनवायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उसका फेवरेबल कंडीशन मिलने पर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना क्या कहलाता है? स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। ओके, हम यहाँ टिपिकली अभी प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, मतलब अभी भी मैं सिंगल सेलुलर या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात चल रही थी, एल्गी फंगस की बात चल रही थी। अब हमें पढ़ना है कि जो प्लांट्स हमारे होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जो करता है वो फ्लावर की हेल्प से करता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किया जाता है वो वेजिटेटिव मेथड से, वेजिटेटिव पार्ट से किया जाता है। दैट इज वाई उसको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट डज इट मीन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन अ प्लांट्स डेवलप अ न्यू प्लांट, मतलब जब कोई भी एग्जिस्टिंग प्लांट नया प्लांट डेवलप करता है बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट। कैसे डेवलप कर रहा है? यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट। दैट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हो गया? वेजिटेटिव पार्ट का मतलब है स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। इनको यूटिलाइज करके जब एक प्लांट नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है, दैट मेथड, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे हमारा पोटैटो, पोटैटो स्टेम ट्यूबर को यूज करके डेवलप करता है। व्हाट इज स्टेम ट्यूबर? ट्यूबर का मतलब है एक वो स्टेम जो कि फूड स्टोर कर सकती है। स्वेलन स्टेम, ट्यूबर क्या है? इट इज अ स्वेलन स्टेम that can store food। वो स्वेलन स्टेम जो कि क्या कर सकती है? फूड्स को स्टोर कर सकती है, फूड का स्टोरेज कर सकती है, दैट इज नोन एज स्टेम ट्यूबर। ये हम जो देखते हैं दैट इज स्टेम। पोटैटो का हम जो वो देखते, हमारे पास जो पोटैटो हम यूज करते हैं, जो ईटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, वो स्टेम ट्यूबर ही है। उसके ट्यूबर पर छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इन बर्ड्स को आईज कहा जाता है, और इनसे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मतलब यहाँ पोटैटो ने क्या किया? कोई रिप्रोडक्शन नहीं किया, सिंगल पेरेंट ही है, एक ही पोटैटो है, उस पर क्या हुआ? उस पर बर्ड्स डेवलप हो गए और उससे नया प्लांट बन रहा है। किसको यूटिलाइज करके? स्टेम ट्यूबर को। ऐसे ही जिंजर होता है। जिंजर क्या करता है? अपनी अंडरग्राउंड स्टेम्स को यूज करता है, मतलब वो स्टेम जो कि कहाँ? अर्थ के नीचे, मतलब सॉइल में ग्रो होती है, उनको स्टेम को यूज करता है। अनियन जो है वो बल्ब यूज करता है, अनियन जो है वो बल्ब यूज करता है। बल्ब का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेम जिसमें हमारी लीव्स भी निकली होती है। ये जो हमारा बनता है अनियन का, दैट इज बल्ब, और इस बल्ब से नए अनियन का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी की, स्ट्रॉबेरी क्या करती है? साइड स्टेम्स डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। सपोज दिस इज अ प्लांट, ये जो प्लांट है ये क्या करेगा? अपने साइड में ही स्टेम्स डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इससे ही नई नई स्टेम्स बनती रहेंगी। ऐसी ग्रासेस होती हैं जो स्प्रेड होती रहती है, मतलब जो प्लांट हमने लगाया है उससे ही नई ग्रासेस का, साइड स्टेम्स का बनना, उससे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ मेथड है। उसके अलावा एक प्लांट और आता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जो लीफ से डेवलप होता है, मतलब लीव्स को यूटिलाइज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। लीफी प्लांट है, उसके मार्जिन्स पे, साइड पे छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, और ये जो बर्ड्स हैं इनसे क्या कर सकता है? इनसे वो नए ऑर्गेनिज्म का, मतलब नए ब्रायोफिलम का फॉर्मेशन कर सकता है। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स जिससे प्लांट क्या करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने सबसे पहले पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्जिस्टिंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा प्लांट में 2 टाइप्स के पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, सॉरी, एंड द थर्ड मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो मेथड्स हैं जो कि नेचर में हो रहा है, दीज आर नेचुरली अकरिंग, मतलब इसमें कोई बाहर से कुछ नहीं कर रहा है, ये नेचर में होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो नेचर में ऐसे ही चलते हैं, लेकिन कुछ हमारे सर्टेन मेथड्स आर्टिफिशियली भी होते हैं, मतलब दैट मीन्स हम अपने अकॉर्डिंगली भी कराते हैं आर्टिफिशियली
वो मेथड्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप यू गाइज गॉट दिस सेशन, and if you have any doubts then you can ask easily and you can comment. Thank you so much.